दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 ऐसे प्रश्न सामान्य अध्ययन के जो कि काफी बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। वीडियो सेशन को शुरू करें इससे पहले बता दें, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने किस शासक की सेना का सामना किया था? हुमायूं, अकबर, महमूद शाह या इब्राहिम लोदी? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो है अकबर का सामना किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न सही है। ये लड़ाई कब हुई थी अगर हम इसके बारे में बात करें तो 18 जून 1576 में 18 जून 1576 में ये लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुई थी? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, कहां पे हुई थी? हल्दी घाटी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारी सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल? हमारी सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो माना जाता है वो माना जाता है किसे? बुध को माना जाता है। अब बात आई है यहाँ पे ग्रहों की, तो ग्रहों से रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर हम बात कर लें, आपसे काफी बार ये एग्जाम प्रश्न पूछता है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है चंद्रमा को जो है आकाशीय पिंड का जो है पुत्र कहा जाता है। और चंद्रमा को ही दोस्तों जीवाश्म का ग्रह कहा जाता है। किसका? जीवाश्म का ग्रह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? चंद्रमा को। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? आपसे प्रश्न पूछता है। तो ये किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? ये शनि के चारों ओर वलय हैं। ठीक है। किस ग्रह को जो है सुंदर देवता का ग्रह कहा जाता है? तो कहा जाता है किसे? शुक्र को। किसे? शुक्र को दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? कृष्णा, महानदी, ताप्ती या नर्मदा? हीराकुंड परियोजना की बात करें तो ये जो है महानदी जल प्रवाह को नियंत्रण करता है। किसे करता है? महानदी जल प्रवाह को नियंत्रण करता है। अब बात यही है यहाँ पे परियोजनाओं की। आपसे एग्जाम में पूछता है प्रश्न, अलमाटी परियोजना ये कहां पे और किस नदी पर स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है दोस्तों? अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये जो परियोजना है ये कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। किस नदी पर है आपसे पूछ ले तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी परियोजना स्थित है। कहां पे? कर्नाटक में। आपसे प्रश्न पूछता है कि गिरनार परियोजना कौन सा परियोजना दोस्तों? गिरनार परियोजना ये किस नदी पर है दोस्तों? ये जो है आपका स्थित है गिरनार नदी पर ही स्थित है। कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे? महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है। आपसे पूछता है कि रामगंगा के बारे में, तो रामगंगा परियोजना जो है दोस्तों ये जो है रामगंगा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में स्थित है दोस्तों। कहां पे? रामनगर में। रामनगर आपसे पूछ ले, रामगंगा परियोजना रामनगर में स्थित है। कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। आपसे प्रश्न और पूछता है कि गंडक परियोजना की बात करें हम, तो गंडक परियोजना जो है ये गंडक नदी पर स्थित है। ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श ले सकता है? 143, 392, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 25? तो ये बताया गया है किसमें दोस्तों? ये बताया गया है 143 अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब बात आई है 352, 52 और 25 की। अनुच्छेद जो है दोस्तों अगर हम बात करें 25 की, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 में देता है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति के बारे में जो है ये 52 में है।
अनुच्छेद 352 की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था दोस्तों वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब बात आई है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में एक वंश आता है सैयद वंश, जो कि प्रश्न आपसे काफी बार पूछा गया है दोस्तों कि जो सैयद वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो गाजी मलिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गाजी मलिक ने जो है सैयद वंश की स्थापना किया था। एक प्रश्न और पूछता है आपसे दोस्तों कि जो सिजदा और पाकपोश प्रथा है इसका प्रचलन किसने किया था? किसका दोस्तों? सिजदा और जो है पाकपोश प्रथा का प्रचलन जो है दोस्तों ये किसने किया था? ये किया था किसने? बलबन ने। ठीक है, किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, एक चीज और, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला पहला शासक कौन था? ये कौन था दोस्तों? गियासुद्दीन बलबन। कौन था दोस्तों? गियासुद्दीन बलबन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अरकान युमा, सुलेमान, साल्टन रेंज या पीर पंजाल? तो बात करें कौन सा श्रेणी भारत में स्थित है? पीर पंजाल जो है ये कहां पे स्थित है? भारत में स्थित है। अब बात आई हिमालय और पर्वतों की, तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ट्रेनिंग में कि हिमालय की जो उत्पत्ति है ये किस भूसनत्ति से हुई है? तो ये हुई है दोस्तों टैथिस भूसनत्ति से। किससे दोस्तों? टैथिस भूसनत्ति से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? टैथिस भूसनत्ति से। आपसे एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि जास्कर श्रेणी कहां पर स्थित है? जो जास्कर श्रेणी है ये कहां पर स्थित है? ठीक है, ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था। ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, भारत वर्ष में जो है सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है भारत की तो कौन सा आप बताएंगे? कंचनजंगा। ये भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दोस्तों। कौन? कंचनजंगा। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कंचनजंगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी थी? महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर जो है 1969 को छपी थी। अब बात आई महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कहां पर किया था और कब किया था? तो इसकी स्थापना कहां किया था? साबरमती का अहमदाबाद में किया था। कहां पर किया था दोस्तों? अहमदाबाद में किया था। ठीक है, अच्छा कब किया था आपसे पूछ ले? 1917 में किया था। ठीक, अगला प्रश्न पूछता है महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी जी दक्षिण भारत से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में जो है महात्मा गांधी जी जो है भारत लौटे थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत को लौटे थे 1915 में लौटे थे। एक चीज और पूछता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम चलाया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनकी जो गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, किस भारतीय राज्य को मशालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को जो है मशालों का बगीचा कहा जाता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि चाय सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है, खेती किया जाता है चाय का? अगले प्रश्न की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये स्थित है कहां पे दोस्तों? ये स्थित है असम में। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है।
अब बात आई है राष्ट्रीय पार्कों की, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो भारत में है। अब भारत में पूछ ले कि किस जगह पर है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है दोस्तों? मणिपुर में। प्रश्न एक बनता हो, और ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये उद्यान है केबुल लामजाओ। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? ये केबुल लामजाओ जो है, केबुल लामजाओ जो है, ये एकमात्र ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ पार्क माना जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो सुबह का तारा ये कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? ये शुक्र को जो है सुबह का तारा कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र की बात करें तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में जो है दोस्तों सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियों थी। इनका उल्लेख अगर आपसे पूछे कहां मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अगला एक चीज और पूछता है कि यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? तो यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है। इसका यज्ञ का वर्णन कहां पे किया गया है? यजुर्वेद में। आप लोग सुनते होंगे अष्टोमा सदगमय, ये शब्द कहां से लिया गया है? तो ये भी कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? ऋग्वेद से। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की ओर चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? सूर्य की ओर चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। एक प्रश्न और पूछता है कि कौन सा सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को जो है सुबह का तारा कहते हैं। किसे? शुक्र जो है सुबह का तारा कहते हैं। कौन सा तारा सर्वाधिक समीप है पृथ्वी? तो ये सूर्य है। ठीक है, ये सबसे समीप है। एक प्रश्न और पूछता है कि जो है 88 दिनों में पूरी परिक्रमा पृथ्वी का कौन सा ग्रह करता है? तो ये करता है कौन दोस्तों? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह करता है। ठीक है, कौन सा ग्रह जो है हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ये कौन सा ग्रह दोस्तों? वरुण ग्रह, वरुण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन माना गया है, ये कौन सा है? ये धान्यागार है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना जाता है। अच्छा, इस समय की जो घरें बनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, वो कैसी ईंटों किस प्रकार के बनते थे? ईंटों के घर बनते थे। किसके? ईंटों के घर बनते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो है खोज किसने किया था? आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। ये किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है कौन सा था? पत्तन यानी बंदरगाह कह सकते हैं हम। तो ये लोथल था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। धम्म महापात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? ये कौन थे दोस्तों? अशोक जो है धम्म महापात्र की नियुक्ति करने वाले प्रथम मौर्य शासक थे। अशोक जो है दोस्तों सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। एक चीज और पूछता है कि अशोक का अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक की जो अधिकांश शिलालेख है दोस्तों वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। किसमें? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। एक प्रश्न और अशोक से पूछता है, काफी बार पूछा भी गया है कि अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां दोस्तों, 7वां जो है स्तंभ अशोक का शिलालेख वो सबसे बड़ा माना जाता है स्तंभ लेख। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? तो ये कौन थे दोस्तों? मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेटिनॉल निम्न में किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई? तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसका ए का। एक प्रश्न और पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है। किसका? आंखों का रोग। आंखों की जो दिक्कत होती है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन
ए की वजह से। विटामिन सी से पूछता है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों, ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसके? विटामिन सी की कमी से। और रक्त का जो थक्का जमता है वो विटामिन के की कमी से होता है। रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन B1 की कमी से आपसे काफी बार पूछा है कि बेरी रोग, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते हैं? तो सिंधु घाटी के घर जो मैंने भी आपको बताया कि ईंटों के ये घर बनाए जाते थे। और यही सिंधु घाटी से और भी प्रश्न बनते हैं कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और सबसे वृहद स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है आपसे प्रश्न पूछता है, तो ये सिंध में स्थित है। कहाँ पे? सिंध में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा समय में जो है जोते हुए हल का जो प्रमाण मिलता है, ये कहां से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो नहीं लिया था कहां के? हैदराबाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील आपका बूडर झील है। अच्छा, सामर झील के हम किस नाम किसके लिए जानते हैं? विश्व की सबसे बड़ी खारी झील जो है कौन सी झील है? सामर झील है। ठीक है, कौन सा झील? सामर झील। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि जो ये लोनार झील है ये कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी जो कछारी मिट्टी है ये क्या कहलाती है? ये बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। अच्छा, बांगर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के जो है हम बांगर को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मिट्टी कितने प्रकार की होती है आपसे पूछ ली? तो मिट्टी कुल 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है। एक प्रश्न और पूछता है कि उत्तरी भारत के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार ये स्थित है दोस्तों असम में स्थित है। कहां पे? असम में स्थित है। अगला प्रश्न बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये बहती है कौन सी नदी? तो जो है आपकी भ्रंश घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है? तो ये कौन सी नदी बहती है आपकी? बताइए हमें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन की मदद करता है? तो विटामिन ए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये मदद करता है मानव शरीर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कहां पे? उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ की बस्तर क्षेत्र में जो स्थित है दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेरोकान जो है ये मिजोरम का लोक नृत्य है। कहाँ का? मिजोरम का ये लोक नृत्य है। कौन? चेरोकान दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने? हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, इसका जवाब दोस्तों आप हमको देंगे कमेंट बॉक्स में। क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।